किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 2026 के अंदर जो सावणी की फसल की जो हम बिजाई करते हैं वो कौन सी फसल हमें ज़्यादा फायदा दे सकती है। और ये बात आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इस बात का आपको पता नहीं होगा आप भाव के मामले में मार खाते रहेंगे और आपको नुकसान होता रहेगा। आज तक जितने भी हमारे सोशल मीडिया पर चैनल चल रहे हैं वो आपको इस बात की जानकारी नहीं दे रहे थे कि आपके लिए कौन सी फसल बेहतर रहेगी, किस फसल की बिजाई करेंगे तो आपको फायदा होगा। परंतु हमने ये मुहिम चलाई है कि आपको समय से पहले एक अच्छी जानकारी जो अनेक फसलों के बारे में मैं देने जा रहा हूँ, और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ कि जो बात मैं कह रहा हूँ वो आपके हित की है। अक्सर आप बिजाई करते हैं, आपको पता नहीं होता कि देश के अंदर कितनी फसल है, कितना स्टॉक है, कितनी विदेशों में इस फसल की डिमांड है। और जब तक आपको इन बातों का पता नहीं होता तो आप बिजाई कर देते हैं। जिस तरह से मान के चलो आपने गेहूं की बिजाई की तो गेहूं बेचने में कितनी दिक्कत आ रही है। बहुत भारी मात्रा में गेहूं बेचने में किसान को लाइन में लगना पड़ रहा है। बिहार में मक्का की बिजाई हुई, भारी भरकम बिजाई कर दी, उत्पादन 5 लाख टन के लगभग ले गए और मक्का के भाव 1000, 1100, 1200, 1400 रुपए में उनको पिटना पड़ा। इसी तरह 2018 से 14 से लेकर 2018 तक हमने भारी भरकम गुआर की बिजाई करके कैरियर स्टॉक पैदा कर दिया। आज भाव के मामले में हमें नुकसान हो रहा है। अब मैं बताने जा रहा हूं कि इस 2026 में आपको कौन सी फसल की बिजाई फायदे में रहेगी, उसके फंडामेंटल क्या है, डिमांड क्या है और इसके भाव क्या रहने वाले हैं। कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर कर दे ताकि उन्हें भी इस बात की जानकारी मिल सके। और आपको भी यदि आगे आगे जो जो हम वैसे तो हम अनेक वीडियो हम बनाकर आपको बता रहे हैं, फिर भी मैं कहता हूं कि नए जो किसान जुड़ते हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि हमारे साथ जुड़ोगे तो किसान होने के नाते आपको फायदा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अनेक वीडियो हमारे जो द्वारा बनाए जा रहे हैं वो पूरा सुनने का काम करिए। साथियों, 2026 में मैं नंबर वाइज बताने जा रहा हूं, सारी फसलों की बताऊंगा। 2026 में सबसे पहले मैं बात करता हूं मूंग फसल की। आप मूंग की बिजाई करोगे तो आपको फायदा होगा। अब आप कहोगे क्यों फायदा होगा? यह फायदा इसलिए होगा कि मूंग के भाव 8000 और 9000 के बीच चल रहे हैं, वो चले रहेंगे पक्का, इसमें कोई दो राय नहीं। हो सकता है कि सरकार इस पर एमएसपी गारंटी कानून भी बना दे। दूसरी बात, मूंग का प्रोडक्शन जो है वो कम से कम 15 मन प्रति एकड़ प्रति बीघा के हिसाब से किसानों को मिलता है, मतलब 6 कुंटल हो गया। और 6 8 48 का 50,000 रुपए का प्रति एकड़ आपको मूंग का पैसा मिल सकता है। अब बात करते हैं नरमा की। अब नरमा की यदि आप बिजाई करोगे तो नरमा 15 मन से कम नहीं रहता है और नरमा के भाव मान के चलो कि 8000 रुपए के आपको मिलने जा रहे हैं, तो 50,000 रुपए प्रति एकड़ का जो है आपको पैसा नरमा में मिलेगा। परंतु नरमा में खर्चा आपका ज्यादा होगा, मूंग से खर्चा प्लस होगा। अब बात करते हैं मूंगफली की। यदि आप मूंगफली की बिजाई करोगे तो एवरेज मूंगफली अच्छी होती है तो 30 मन प्रति एकड़, नहीं तो 20-25 मन प्रति एकड़ से कम नहीं रहती। और जब 20 मन होती है तो 8 कुंटल हो गई। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ज्यादा की तो मैं नहीं कह सकता, पर 6000 रुपए के पक्के भाव मूंगफली को आपको मिलेंगे। तो इसका मतलब यह है कि 60,000 रुपए प्रति एकड़ का आपको पैसा मूंगफली में मिलेगा। अगली बात करने जा रहा हूं मोठ की। मोठ की आप बिजाई करोगे, मोठ 15 मन तक सिमट के रह जाता है, 12, 14, 15 मन तक सिमट के रह जाता है। भाव आपको मिलेंगे 5000 के और 15 मन की 6 कुंटल होगी, 6 5 30,000 रुपए आपको मिलेंगे। अब बात करता हूं बाजरा की। बाजरा आपको लगभग पूरी सुन लेना, लगभग 25 मन यदि प्रति एकड़ का नहरी क्षेत्र में निकलता है तो 10 कुंटल होगी, 2000 के भाव है, मतलब 20,000 रुपए बाजरा में आपको मिलेंगे। अगली बात करता हूं गुआर की, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो किसान बो ही रहे हैं। साथियों,
ग्वार की एवरेज पैदावार 10 मन से ज़्यादा नहीं होती, बढ़िया से बढ़िया 3 कुंटल और 4 कुंटल से ज़्यादा नहीं निकलता। और आज के यदि भाव हम जोड़ के आज के भाव की बात कर रहा हूँ, आगे क्या हो वो अलग बात है। फंडामेंटल सभी चीज़ों के बताऊंगा दोबारा, सभी चीज़ों के जो है किस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ वो बताने का भी काम करूँगा इसी वीडियो में। ग्वार की बात करो तो ग्वार 3 कुंटल होता है और 5,000 रुपये के भाव बने तो मतलब हुआ 15,000 रुपया। बात करते हैं सोयाबीन की। साथियों, सोयाबीन की एवरेज पैदावार 5 कुंटल और 6 कुंटल तक निकलती है। भाव 5,000 रुपये के आपको पक्के मिलेंगे। सोयाबीन के किसानों को मैं जानकारी देता हूँ कि 30,000 रुपये का प्रति एकड़ खर्चा वो पैसा उसमें मिलेगा। अब मैं बताऊं अरंडी की। साथियों, अरंडी की फसल 15 मन से लेकर 25 मन तक हो जाती है और 25 मन यदि किसान को हो जाती है तो 20 कुंटल होगी और 20 कुंटल होगी 8 कुंटल होगी 20 मन होगी 8 कुंटल के 6,000 के भाव पक्के रहने जा रहे हैं। 6,000 के भाव पक्के रहने जा रहे हैं तो 8 छिक 48,000 रुपये आपको अरंडी में मिलेंगे। अब मैं बता दूं आपको कि फंडामेंटल कौन सी चीज़ के मजबूत हैं जिसकी डिमांड आज मौके पर चली हुई है। मूंग पहला हमने लिया, मूंग की अच्छी डिमांड है, कोई स्टॉक ज़्यादा नहीं है, खपत ज़्यादा है, चीन भी भारतीय मूंग का सबसे बड़ा खरीदार है। दूसरा जिक्र हमने किया नरमा का। साथियों, नरमा के भाव यूएस मार्केट पर चलेंगे। यदि अमेरिका के अंदर नरमा का उत्पादन ज़्यादा हो जाता है तो आपको पैसे कम भी मिल सकते हैं। हमारे देश में जो जितना उत्पादन घट जाए उसका नरमा के भाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि विदेशों से नरमा लगातार आ जाता है और जिससे सीलिंग मिल वालों को रुई उपलब्ध हो जाती है। नरमा के भाव रुई पर चलते हैं। सरकार चाहे थोड़ा पैदा करे चाहे ज़्यादा करे, चाहे प्रोत्साहन दे चाहे न दे, विदेशी नरमा हमारे भारत में पिछले साल भी आया, उससे पिछले भी आया और अब की बार भी आएगा। नरमा के भी बेहताशा भाव बढ़ने की मुझे कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है। भगवान क्या कर दे वो अलग बात है। उसके बाद हमने जिक्र किया मूंगफली का। साथियों, मूंगफली की फसल के बारे में मैं बता दूं कि खाद्य तेलों की डिमांड दिनों दिन बढ़ती जा रही है और आपने पिछले साल भी देखा कि एक किस्म जो मूंगफली की थी 9,000 प्लस बिक चुकी थी। साधारण किस्म भी 7,000 और 7,300 और 7,500 रुपये बिकी है। तो मूंगफली के फंडामेंटल संपूर्ण रूप से मजबूत है, विदेशी डिमांड भी अच्छी है, देश में स्टॉक भी बहुत कम है। इसके भाव जो मैंने आपको 6,000 बताए इससे गिरने वाले नहीं हैं। अब बात करता हूं मोठ की। साथियों, मोठ की इतनी डिमांड नहीं है। आप ये चाहते हो भी बेहताशा डिमांड आ जाए और भारी भरकम जो है भाव बढ़ जाए, मुझे कोई गुंजाइश नहीं लगती कि मोठ 8,000 रुपये हो जाएगा। ये 5,000 और 6,000 के बीच लटकता ही रहेगा। इसके कोई ज़्यादा फंडामेंटल मजबूत नहीं है। अब बात करता हूं सोयाबीन की। साथियों, सोयाबीन की लाइन खाली हो चुकी है, शॉर्टेज बन चुकी है। सोयाबीन की ओडीसी और सोयाबीन के तेल की डिमांड अच्छी चल रही है। आपको सोयाबीन के भी 5,000 रुपये से कम भाव मिलने की कोई संभावना नहीं है। सोयाबीन एमएसपी पर पक्का बिकेगा। अब बात करता हूं ग्वार की। साथियों, ग्वार का एक ऐसा पेच फंसा हुआ है कि इसमें या तो इसके छक्के लगेंगे और या फिर 5,000 रुपये के भाव मिलेंगे। ये आर पार की लड़ाई करने के मूड में है। हो सकता है कि आपको इसमें बहुत बड़ा फायदा हो जाए और हो सकता है कि इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, क्योंकि 15,000 रुपये प्रति एकड़ का जो आपको पैसा मिलेगा उससे तो काम चलने वाला नहीं है। मौके पर मैं बता रहा हूं भी फंडामेंटल तो इसके मजबूत हैं, परंतु ग्वार जो है ऐसे लोगों के हाथों चढ़ चुका है कि लोग इसको पकड़ के छोड़ ही नहीं रहे हैं। हैजर है, स्टॉकिस्ट है, डिब्बा है, आम मतलब जो भी ग्वार का कारोबारी है इसके भाव दबाने में लगा हुआ है और विदेशों को मुफ्त के अंदर ग्वार पहुंचा रहा है, ग्वार कम पहुंचा रहा है। यह सच्चाई है साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं। यदि भाव बनते हैं तो आपकी किस्मत है, लॉटरी निकल जाएगी, और यदि भाव नहीं बनते हैं तो मान के चलो आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए इसके बारे में पहले से मैं तो तेजी में हूं, झूठी बात नहीं करता, मैं तो तेजी में हूं, परंतु मैं ये चाहता हूं कि पुराना माल पड़ा है उसी के भाव ले लें यदि आएंगे तो। और हमें संभावना है कि ग्वार के अच्छे दिन आएंगे, परंतु समय कितना लग जाएगा इस बात का पता नहीं।
अब बात करता हूं अरंडी की। साथियों, अरंडी का एक समय में एक्सपोर्ट केवल 2 लाख टन होता था, आज वो एक्सपोर्ट 20 लाख टन पहुंच गया। अरंडी की चौतरफा डिमांड निकल के आ रही है। चीन सबसे बड़ा अरंडी का खरीदार निकल के आ रहा है। निर्यात धुआंधु हो रहा है। अरंडी के भाव 6,000 से नीचे नहीं रहेंगे। मैंने 7,500 रुपये के टारगेट दे रखे हैं, 6 और 7.5 के, परंतु इसके फंडामेंटल इतने मजबूत हैं कि पैदावार इसकी कम है, जिसके कारण मान के चलो कि इसके 6,000 से भाव कम रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। कुछ किसान साथी ये कह रहे हैं तिल की बिजाई करें, वैरायटी बताइए। देखिए, तिल की 7, 8, 10 वैरायटियाँ हैं, अलग अलग क्षेत्रों में बुआई होती है। तिल के भाव भी इतने नीचे नहीं रहेंगे कि आपको नुकसान हो जाएगा। ये भी मैं सफ़ेद बोलो चाहे काले बोलो, जो भी तिल बोएगा आपको पक्का फायदा होने की संभावना बनेगी। अब बात करते हैं बाजरा की। साथियों, बाजरा के किसानों को कोई फायदा होना नजर नहीं आ रहा है। बाजरा कभी भी 4,000 नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने एक समझौता किया था कि हम विदेशों के अंदर हमारा मोटा अनाज निर्यात करेंगे। वो भाई कोई निर्यात हुआ न कोई कुछ हुआ। ब्रिटेन जैसे लोगों ने, ब्रिटेन जैसे देशों में बाजरा की डिमांड बढ़ने की जो बात कही थी, वो बात हवा की तरह उड़ गई। और हमारे देश में अभी भी पिछले साल बाजरा की बिजाई बहुत ज़्यादा हुई, जिसके कारण अभी भी स्टॉक और भाव दबे हुए हैं। साथियों, बात करते हैं मक्का की। मक्का में भी आपको भारी भरकम भाव नहीं मिलने वाले हैं। 2,000 से 2,500 के बीच के भाव आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि मक्का का कैरी ओवर स्टॉक हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। पिछले साल मक्का की बिजाई बहुत ज़्यादा हुई, जिसके कारण मक्का का उत्पादन भी बहुत हुआ और वो अब तक खपत भी नहीं हुआ। अब डिमांड निकलनी शुरू हुई है, जिसके कारण भाव 2,000 के नज़दीक पहुँचे हैं। और वो डिमांड कितने दिन तक चलेगी, क्योंकि इथेनॉल या बायोडीजल बनाने में इसका प्रयोग होता है। वो कितने दिन चलेगी उसका कोई पता नहीं, परंतु मक्का में भी 3 और 4,000 के भाव आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बिजाई करें या ना करें। मैंने आपको तमाम फसलों के बारे में जानकारी दी। अब आप इनमें से चिन्हित कर लीजिए कि कौन सी फसल आपको ज़्यादा फायदा दे रही है और कौन सी फसल का स्टॉक कम है और कौन सी फसल का स्टॉक ज़्यादा है। जिस हिसाब से आप स्टॉक, डिमांड और भाव, मैंने अनुमान भी बता दिए, ये भाव रहेंगे। ये भाव जो मैंने बताए हैं, ये भाव पक्के रहेंगे। ये वीडियो सेव करके रख ले। बिजाई अपने आप से करें। और मैंने इस वीडियो का शीर्ष बना दिया है फायदे वाली फसलें। यदि हमारे हिसाब से फंडामेंटल के तौर पर जिस फसल के फंडामेंटल हमने अच्छे बताए हैं, उस फसल की बिजाई करेंगे तो आपको 100% 2 पैसे का फायदा होगा। जिस फसल का कैरी ओवर स्टॉक काफ़ी पड़ा है, लोग उसके ऊपर कब्जा करके बैठे हैं और भाव नहीं बढ़ने दे रहे हैं, साथियों, उस फसल में आपको फायदा नहीं होगा। अगली बात लास्ट बता देता हूं, एल नीनो पक्का आएगा। बरसातें शुरुआती दौर में ठीक देखी जाएंगी, उसके बाद में कमजोर बरसात देखने को मिलेगी। यह भी आपको मैं बता दूं, शुरुआती दौर को छोड़ के अगला दौर जो आएगा उसमें बरसात आपको कम देखने को मिलेगी। अपने हिसाब से अपने खेत में बिजाई करिए, पानी के हिसाब से करिए और ज़मीन के हिसाब से करिए। वीडियो लंबा हो चुका है, मैं इस वीडियो को यही विराम देता हूं। अनेक तरह के वीडियो आपके सामने मिलेंगे, आपको बताएंगे, जगाने का काम किया जाएगा और किस चीज़ में ज़्यादा फायदा हो, रोग बीमारी आदि रोकने के सारे वीडियो हमारे चैनल में ऑलरेडी पहले भी अपलोड हुए हैं, आगे भी अपलोड होते रहेंगे। सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ना और शेयर करना ये आपका काम है, बताना और सब समय से पहले सचेत करना मेरा काम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।